सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, ज़रूरी मसाइल का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। नमाज के फ़राइज़, जो 6 फ़राइज़ पीछे गुज़र चुके, उनके तफसीली मसाइल भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब आज से नमाज के फ़राइज़ शुरू हो रहे हैं। नमाज के शराइत अलग और नमाज के फ़राइज़ अलग। फ़राइज़ का सिलसिला तो मुकम्मल हो चुका, अब से नमाज के वाजिबात शुरू हो रहे हैं। वाजिबात जो है पहली बात यह है कि नमाज के वाजिबात में उलमा के दरमियान कुछ इख्तिलाफ है। बदायुस सनाया एक मशहूर किताब है, हज़रत अल्लामा कासानी रहमतुल्लाहि अलैह, उसके अंदर सिर्फ 6 वाजिबात का ज़िक्र करते हैं। उनका कौल है कि नमाज के अंदर जो वाजिबात हैं वो 6 हैं। और दूसरे उलमा जो है मुफ्तियान इकराम 21 वाजिबात का ज़िक्र करते हैं। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ जो है बातें हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। तो अब जो है असल में जिसके ऊपर फतवा दिया जाता है, मुफ्ता बिही कौल 14 वाजिबात का है। और इसी को हज़रत अल्लामा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने तालीमुल इस्लाम में नक़ल किया है। तालीमुल इस्लाम जो है किताब बहुत छोटी किताब है, तो उसके अंदर ऐसे मसाइल जमा किए गए हैं कि अगर कोई मुसलमान तालीमुल इस्लाम पढ़ ले तो बहुत सारे मसाइल का इल्म उसको हो जाएगा। राज तो तालीमुल इस्लाम जो है दूसरी ज़बानों में भी किताब जो है आ चुकी है। तो नाज़रीन से मेरी गुजारिश है कि तालीमुल इस्लाम किताब ख़रीदें। तेलुगु के अंदर भी है और इसी तरीक़े से शायद अंग्रेज़ी में भी हो और इसी तरीक़े से दूसरी ज़बानों में भी आ चुकी हो। तो मेरी गुजारिश है नाज़रीन से कि तालीमुल इस्लाम ख़रीद कर उसको जो है पढ़ने की कोशिश करें। हर दिन एक एक सफ़ा अगर पढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल का इल्म हो जाएगा, बहुत सारे मसाइल आपके मुस्तहज़र हो जाएंगे। तो हज़रत अल्लामा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह तालीमुल इस्लाम के अंदर 14 वाजिबात का ज़िक्र किया है। तो इनमें से 7 वाजिबात को आज मैं आप हज़रात के सामने नक़ल करूँगा। नमाज के अंदर पहला वाजिब ये है, ये फरमाया जा रहा है कि नमाज की फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुतय्यन करें। चाहे 2 रकात वाली नमाज हो, 3 रकात वाली हो, 4 रकात वाली हो। 2 रकात वाली में दोनों रकातों में क़िरात, 3 रकात वाली हो तो पहले की 2 रकातों में, 4 रकात वाली हो तो पहले की शुरू की 2 रकातों में क़िरात करना वाजिब है। तो यही फरमाया जा रहा है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुतय्यन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में हम जो है आहिस्ता पढ़ेंगे या फिर जो है क़िरात नहीं करेंगे, बाद के 2 रकातों में क़िरात करेंगे, तो ये काम नहीं चलेगा। तो वाजिब यही है कि फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुतय्यन करें। इसी तरीक़े से दूसरा फ़र्ज़ यहाँ बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकात के अलावा, फ़र्ज़ की तीसरी, चाहे वो 3 रकात वाली नमाज हो, 4 रकात वाली नमाज हो, तीसरी और चौथी रकात के अलावा जितनी भी नमाजें हैं,
नमाजों की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना ज़रूरी है। फ़र्ज़ की तीसरी रकात में भी, चौथी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ना है ही, लेकिन इसके अलावा जितनी भी नमाजें हैं, हर नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। इसी तरीके से तीसरा वाजिब, फ़र्ज़ नमाजों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफल नमाजों की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना। तीसरा वाजिब यहाँ ये बताया जा रहा है कि फ़र्ज़ रकातों की पहली 2 रकातें, इसलिए कि फ़र्ज़ 2 रकात भी है, 3 रकात भी है, 4 रकात वाली भी नमाज है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ नमाजें जो हैं उसकी पहली 2 रकातें, वाजिब जो नमाज है वितर की 3 रकात होती है, तीनों रकातें, और इसी तरीके से सुन्नत की तमाम रकातें, नफल की तमाम रकातों में सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत मिलाना, इसी को क़िराअत कहा जाता है, फ़राइज़ में गुज़र चुका है। तो तमाम रकातों में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ना, या फिर जो है एक बड़ी आयत पढ़ना या 3 छोटी आयतें पढ़ना। इसके बाद चौथा वाजिब, सूरह फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना, यानी सूरह फातिहा जो है अल्हम्दु शरीफ, उसको जो सूरत हम पढ़ रहे हैं, जो आयतें हम पढ़ रहे हैं नमाज में, उस सूरत और उन आयतों से पहले पढ़ना, यानी कि पहले सूरह फातिहा अल्हम्दु शरीफ पढ़े, उसके बाद कुरान की आयतें या कुरान की कोई सूरत पढ़े। 5, क़िराअत और रुकू और सजदों और रकातों में तरतीब कायम रखना। नमाज के अंदर तरतीब बहुत ज़रूरी है कि पहले क़िराअत होगी, उसके बाद रुकू होगा, उसके बाद क़ौमा होगा, उसके बाद सजदा होगा, एक सजदे के बाद जलसा होगा, फिर दूसरा सजदा होगा, दूसरे सजदे के बाद उठकर खड़े हो जाएगा। ये जो है नमाज के तरतीब है नमाज की, तो तरतीब का लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई चल नमाज शुरू किया, तकबीर तहरीमा होते ही फ़ौरन सजदे में चला गया, उठकर क़िराअत कर रहा है, उसके बाद फिर जो है जलसा कर रहा है, उसके बाद क़ौमा कर रहा है, उसके बाद रुकू कर रहा है। इस तरीक़े से काम नहीं चलेगा, इस तरीक़े से नमाज नहीं होती। तो जो तरतीब है, पहले क़िराअत, उसके बाद रुकू, उसके बाद क़ौमा, उसके बाद सजदा, उसके बाद जलसा, उसके बाद दूसरा सजदा, उसके बाद फिर उठकर क़ियाम, तो ये जो है नमाज की तरतीब है। इसी तरतीब से नमाज पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरीक़े से छठा वाजिब, क़ौमा करना। अभी मैंने कहा कि रुकू से जब उठकर खड़े होते हैं, ये उठकर खड़ना वाजिब है, और कितनी मिक़दार में खड़ना इंशाअल्लाह बाद में बात आएगी। तो अब यहाँ ये समझना है कि रुकू से जब हम उठेंगे, समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर जब उठते हैं, तो उठकर खड़े होना, इस हालत को क़ौमा कहा जाता है। तो रुकू से उठकर खड़ना, क़ौमा करना, ये भी वाजिब है। इसी तरीके से जलसा, 7वां वाजिब जलसा करना, यानी कि 2 सजदों के दरमियान में जो बैठने की हालत है उसको जलसा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि एक सजदा किया, करके उठ रहा था, फिर दूसरे सजदे में चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। और इसकी भी मिक़दार क्या है इंशाअल्लाह सामने बात आएगी। तो दोनों सजदों के दरमियान जलसा करना भी वाजिब है। अगर जलसा छोड़ गया या क़ौमा छोड़ गया या जो तरतीब है नमाज़ों की वो उलट पलट हो गई, तो नमाज नहीं हो सकती। तो ये जो है 7 वाजिबात हैं। इंशाअल्लाह आइंदा 7 वाजिबात बाद की वीडियो में हम बयान करेंगे। नाज़रीन से गुजारिश है कि जो मसाइल चल रहे हैं, इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की कोशिश करें। इन मसाइल को गौर से सुनें, और कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट के ज़रिए से भी पूछ सकते हैं, या फिर जो है फ़ोन से भी रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को इन मसाइल के ज़रिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।